नमस्कार, आओ देखें हरियाणा में आपका बहुत स्वागत है। इस खास सीरीज के माध्यम से हम आपको हरियाणा के ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक स्थानों की सैर करा रहे हैं। तो साथ ही साथ पर्यटन की दृष्टि से हरियाणा सरकार के प्रयासों से किस तरह प्रदेश में बदलाव आ रहा है वो भी जान रहे हैं। आज हम आपको हरियाणा हिमाचल की सीमा पर स्थित उस प्राचीन स्थल की सैर कराएंगे जिसका वर्णन वेदों में है, पुराणों में है। ये पुरातात्विक स्थल उस प्राचीन नदी से संबंध रखता है जिसके किनारे हजारों वर्ष पूर्व कई सभ्यताएं जन्मी और बसी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के यमुनानगर में स्थित सरस्वती नदी के उद्गम स्थल आदि बद्री की। चलिए मेरे साथ, आओ देखें। भगवान की तपोस्थली है। यहाँ भगवान नारायण स्वयं तपो मुद्रा में बैठे हुए हैं, जिसका प्रमाण स्कंद महापुराण में, महाभारत का जो भी वैज्ञानिक भी, साइंटिस्ट भी मान चुके हैं और इसके ऊपर जो जियोलॉजिकल है वो रिसर्च भी कर रहा है और अंदर उनको भी अवशेष मिले हैं कि भाई जो ये सरस्वती नदी है नीचे नीचे बह रही है। तो यहाँ पर बदलाव है और प्रशासन भी और ये टूरिज्म डिपार्टमेंट है ये भी ध्यान दे रहा है इस पर कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग बाग यहाँ आएँ और उनको कोई असुविधा ना हो और आसानी से वो दर्शन कर सकें अपना यहाँ पे। पहले के मुकाबले मौजूदा हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री में तो इसकी धारा को भूमि पर लाने का प्रयास हरियाणा की सरकार कर रही है। हरियाणा में जब जब सरस्वती नदी का जिक्र होता है तो स्वर्गीय दर्शनलाल जैन की बात जरूर होती है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन सरस्वती की धारा को भूमि पर लाने में अहम भूमिका निभाई। सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए दर्शनलाल जैन ने 2 दशक तक संघर्ष किया। हमारे माननीय स्वर्गीय दर्शनलाल जैन जी जो हैं वो आरएसएस के चीफ भी रहे हैं और नदी संशोधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उनका बड़ा प्रयास रहा आदि बद्री के लिए और खासकर सरस्वती उद्गम स्थल के सरस्वती को प्रवाहित करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पे पूरी आदि बद्री में लगाई। हाल के वर्षों में नासा और इसरो के उपग्रहों से ली गई तस्वीरों ने भी सरस्वती नदी की वास्तविकता पर मोहर लगाई है। अंतरिक्ष से लिए गए चित्रों के आधार पर सरस्वती नदी के मार्ग पर जमीन के नीचे जल भंडार का भी पता चल पाया। सैटेलाइट इमेज दिखाती हैं कि सरस्वती की घाटी हरियाणा में कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा और राजस्थान से होती हुई गुजरात में खाड़ी तक जाती थी। कई भूविज्ञानी मानते हैं और ऋग्वेद में भी कहा गया है कि सतलुज और यमुना नदी के बीच प्राचीन काल में एक विशाल नदी बहा करती थी जो हिमालय से लेकर अरब सागर तक बहती थी, यानी कि हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान होती हुई कच्छ के रण में जाकर अरब सागर में मिलती थी। शोध में सरस्वती नदी के 2 रास्तों यानी पैलियो चैनल का पता लगा। एक जो यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, जींद, फतेहाबाद होकर राजस्थान पहुंचता था और दूसरा सरस्वती की सहायक नदी दृशाद्वती यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, हिसार से राजस्थान में जाती थी। उसी का रूप, एक छोटा सा रूप आज भी बह रहा है जो आपके सामने प्रत्यक्ष है। यह 5118 साल पहले भी सरस्वती नदी का वर्णन स्कंद महापुराण में किया गया था। आज भी इस सरस्वती नदी का वर्णन किया जा रहा है। अब जो सरकार जो प्रयास कर रही है कि जो जलधारा विलुप्त हो रही है, जो जलधारा बंद हो रही है, उसको कैसे और बढ़ाया जाए और कैसे और खोला जाए, इसके लिए सरस्वती उद्गम स्थल से जो भी क्रिया हो रही है वह सरकार के प्रति की जा रही है और सरकार कर रही है इसके बारे में कि इस धारा को कैसे ज़्यादा तेज और प्रवाहित किया जा सके। वैदिक काल में सरस्वती नदी की बड़ी महिमा थी। इसे परम पवित्र नदी माना जाता था क्योंकि इसके तट के पास रहकर एवं इसी नदी के पानी का सेवन करते हुए ऋषियों ने वेद रचे और वैदिक ज्ञान का विस्तार किया। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा की उपाधि दी गई है। वेद पुराणों में गंगा और सिंधु से ज्यादा महत्व सरस्वती नदी को दिया गया है। ऋग्वेद के 2 मंडल की ऋचा में लिखा है, अम्बी तमे नदी तमे सरस्वती देवी तमे। हे नदियों में श्रेष्ठ, हे माताओं में श्रेष्ठ, हे देवियों में श्रेष्ठ मां सरस्वती। ऋग्वेद के 4थे मंडल को छोड़कर सरस्वती नदी का सभी मंडलों में कई बार उल्लेख है। केवल यही ऐसी नदी है जिसके लिए ऋग्वेद की कई ऋचा पूरी तरह से समर्पित हैं। ऋग्वेद के 2 मंडल की ऋचा में लिखा है, अम्बि तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती।
हे माताओं में श्रेष्ठ, हे नदियों में श्रेष्ठ, हे देवियों में श्रेष्ठ उत्तम सरस्वती। आर्यों ने सरस्वती को सर्वश्रेष्ठ मां, सर्वश्रेष्ठ नदी और सर्वश्रेष्ठ देवी कहा। वेदों की वर्णन में ऋग वेद में मां सरस्वती नदी का पूर्ण रूप से विवरण आता है कि इस धरा के ऊपर, हमारी जो ये धरा है, इस धरा के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही नदी बहा करती थी, वो नदी हुआ करती थी सरस्वती। सतयुग से आज तक एक नदी निरंतर चलते आ रही है, उस नदी का नाम है सरस्वती, जिसका कि ऋग्वेद में वर्णन आता है जी। सरस्वती नदी को दूध और घी से परिपूर्ण बताया, गाय की तरह पालन करने वाली बताया गया। सप्त सिंधु नदियों की जननी भी इसे ही बताया गया है। भले ही अलग अलग कारणों की वजह से पौराणिक सरस्वती नदी आज उतनी विशाल जलधारा के साथ ना बह रही हो, लेकिन मेरे पीछे मौजूद ये जल पवित्र जल सरस्वती नदी का है और ये स्थान उद्गम स्थल है सरस्वती नदी का। और लोग ये बताते हैं कि इस पहाड़ के पीछे ऐसा कोई स्रोत नहीं है जहां से पानी आता हो, बारिश हो या बारिश ना हो, लेकिन 12 महीने यहां से पानी इसी तरह से आता रहता है। मान्यता यह है कि वेद पुराणों के अलावा महाभारत और रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें इसे बेहद विशाल और बेहद बड़ा बताया गया है, यानी इसका इस्तेमाल उस समय यात्रा के लिए किया जाता था। कई ग्रंथों में सरस्वती को वाणी की देवी के रूप में भी देखा गया है, क्योंकि तब तक ये लुप्त हो चुकी थी, परंतु इसकी महिमा लुप्त नहीं हुई और उत्तर वैदिक काल में सरस्वती को मुख्यतः वाणी के अतिरिक्त बुद्धि या विद्या की देवी भी माना गया। रामायण में सरस्वती का वर्णन। वाल्मीकि रामायण में भारत के कैकई देश से अयोध्या आने के प्रसंग में सरस्वती और गंगा को पार करने का वर्णन मिलता है। महाभारत में सरस्वती का वर्णन। महाभारत में बताया गया है कि कई राजाओं ने इसके तट के समीप कई यज्ञ किए थे। वर्तमान में सूखी हुई सरस्वती नदी के समानांतर खुदाई में 5000 वर्ष से भी पुराने शहर मिले हैं। यहाँ कई यज्ञ कुंडों के अवशेष भी मिले, जो महाभारत में वर्णित तथ्यों को प्रमाणित करते हैं। महाभारत में ही सरस्वती नदी का उद्गम स्थल आदि बद्री को बताया गया है। सरस्वती नदी के जल को बेहद पवित्र माना गया है। इसका स्पर्श कई तरह की समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। यही वजह है कि श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। पौराणिक सरस्वती नदी के उद्गम स्थल यानी आदि बद्री में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु घूमने के लिए आए हैं। उनसे बात करते हैं, क्या कुछ मान्यताएं यहाँ को लेकर और ज्यादा हैं। सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए? सर, नाम अरुण पवार है मेरा, यमुनानगर से आए हम। अरुण जी, आदि बद्री उद्गम स्थल को काफी ज्यादा पवित्र माना जाता है। क्या लोगों की यहाँ पर मान्यताएं रहती हैं, क्यों आखिर यहाँ पे लोग आते हैं? सर, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल शुरू से ही पुरातत्व उससे शुरू से ही हमारे लिए एक विशेष महत्व रखता है। हिंदू उसमें आस्था का प्रतीक रहा है। ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो सरकार है, देखिए इस टाइम पे बहुत अच्छा इधर इस साइड में ध्यान है कि हाँ, सड़कों का और उसका और विशेष तौर पे साफ सफाई का पूरा यहाँ पे जोर दिया गया, उसको महत्व दिया गया। सरस्वती नदी कोई साधारण नदी नहीं थी। कई रिपोर्ट में माना गया है कि 5000 साल से भी पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता को फलने और फूलने में सरस्वती नदी ने काफी निर्णायक भूमिका निभाई। यही वजह है कि इसे आज सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बुलाया जाता है। सरस्वती नदी को बेहद पवित्र माना जाता है। मान्यता यह है कि हजारों वर्ष पूर्व सरस्वती नदी के किनारे हजारों नगर और गांव बसे थे। साथ ही साथ सरस्वती नदी ने हड़प्पा सभ्यता को फलने फूलने में भी काफी सहायता की। इतना ही नहीं, वैदिक सभ्यता की जननी होने का गौरव भी इसे प्राप्त है। वैदिक सभ्यता की जननी सरस्वती नदी को माना जाता है, क्योंकि इसी के किनारे वेद पुराणों की रचना की गई थी। ऋषियों ने इसके किनारे तप किया। देखा जाए तो हमारे हजारों वर्ष पुराने इतिहास का सरस्वती नदी प्रमाण है। बहरहाल, बड़ा सवाल लोगों के जहन में जो आता है वो है कि आखिर सरस्वती नदी कैसे विलुप्त हो गई। तो इसको लेकर कई कारण माने जाते हैं। हमारे ऋग्वेदों की, हमारे वेदों की जो भी संरचना, जो भी रचनाएं हुई है, वह सभी सरस्वती नदी के पावन तट पे हुआ है। तो इन ब्राह्मणों ने जो भी वेदों की जो रचना की, वह सरस्वती के पावन तट पर की। महाभारत का काल में ये वर्णन आता है कि वेदव्यास ने इसी स्थान पर बैठ करके
श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी। ये भी कहा जा सकता है कि गंगा किनारे भी बैठ करके वेद की रचना की जा सकती थी, जमुना किनारे भी बैठ करके वेद की रचना की जा सकती थी, लेकिन सरस्वती के जल के पास ही बैठ करके वेदों की रचना क्यों की गई, यह भी एक विषय है। बताया जाता है कि किसी समय सिया क्षेत्र में भीषण भूकंप के चलते ये नदी भूमिगत हो गई। भूकंप के कारण जमीन के नीचे के पहाड़ ऊपर उठ गए और सरस्वती नदी का जल पीछे की ओर चला गया और सरस्वती नदी भूमिगत हो गई। सरस्वती नदी के विलुप्त होने को लेकर अलग अलग रिपोर्ट में कई कारण सामने आते हैं। कोई बताता है कि हजारों साल पहले भीषण भूकंप के चलते ये नदी विलुप्त हो गई, तो कोई प्राकृतिक कारण मानता है, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक श्राप के कारण दरअसल सरस्वती नदी गायब हुई थी। हालांकि वैज्ञानिक आधार से इतर लोगों की मान्यता ये भी है कि सरस्वती नदी की जलधारा इतनी विशाल थी और इसके जल से होने वाली आवाज से परेशान होकर एक ऋषि द्वारा दिए गए श्राप से सरस्वती नदी भूमि के नीचे चली गई। और तो वहीं मौजूदा वक्त में सरस्वती नदी के उद्गम स्थल से निकलने वाले जल को नीचे बनाए गए कुंड तक ले जाया जाता है। उद्गम स्थल के दर्शन पश्चात हम पहुंचे सरस्वती सरोवर तक, जो यहां से कुछ ही मिनट की दूरी पर है। तो मेरे बाएं हाथ पर जिस पहाड़ी को आप देख पा रहे हैं, वहां पर मौजूद है सरस्वती नदी का उद्गम स्थल और वहां से चलकर हम अब आ पहुंचे हैं सरस्वती सरोवर में, जहां पर उस पानी को इकट्ठा किया जा रहा है जो उद्गम स्थल से निकलता है। यानी देखा जाए तो ये जल सरस्वती नदी का है। तस्वीरों में जिस सरोवर को आप देख रहे हैं वो है मौजूदा वक्त में सरस्वती नदी का स्वरूप। हरियाणा सरकार और कई लोगों के अथक प्रयासों से ही हजारों वर्ष पूर्व बहने वाली सरस्वती नदी पुनर्जीवित हो पाई। खास मौकों पर सरस्वती सरोवर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है, तो यह आसपास के युवाओं को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ एथलीट ट्रेनिंग के लिए भी पहुंचते हैं। तो मौजूदा वक्त में इस स्थान का कायाकल्प हरियाणा सरकार कर रही है। सरस्वती को पुनर्जीवित करने के लिए शोध कार्य लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन हरियाणा में की तरह बहती नजर आएगी। इसके तहत 3 किलोमीटर लंबी झील बनाई जाएगी। शिवालिक की पहाड़ियां हैं, इनमें से जो पानी आता है मुख्य रूप से तो आदि बद्री 2 खोल है वहाँ, मात्र खोल और बीड़ो खोल। तो ये विचारा कि यहाँ एक डैम बनाया जाए। तब मैंने मुख्यमंत्री जयराम जी बने तो उन्होंने कहा कि इस विषय के ऊपर हमें काम करना चाहिए। आज जिसका परिणाम निकला और आज हम लोग जो MOU कर रहे हैं वहाँ उस पानी को रोक करके, बहुत बड़ा डैम नहीं है वो, छोटा ही डैम बनेगा। अभी 8-9 महीने लगातार उसमें से पानी हम लेंगे तो 20 क्यूसेक पानी लगातार उसमें धारा प्रवाह हो सकता है। लेकिन एक निरंतर प्रवाह अगर बनता है तो उसका एक श्रद्धा का भाव लोगों का जागेगा और इसको हम निश्चित रूप से आगे जहां तक कैथल है, कैथल तक इसका जो मार्ग है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में आज भी सरस्वती का मार्ग लिखा हुआ बहुत जगह पर, उसको निर्बाध करेंगे, उसको धारा प्रवाह करेंगे। कुरुक्षेत्र होगा, तीर्थ स्थल बन गया, पेवा है, तीर्थ स्थल है। ऐसे ही इन स्थानों के ऊपर सरस्वती का जो आदि बद्री का स्थान है, तीर्थ स्थल है, इसका विकास होगा, लोगों को मान्यता बनेगी और एक यानी जिसको कहना चाहिए पर्यटन भी और एक तीर्थ स्थल का भ्रमण भी, ये इसमें से बने। श्री आदि बद्री तीर्थ 4 धामों के नाम से जाना जाता है। सरस्वती नदी के उद्गम स्थल और सरस्वती सरोवर से थोड़ा आगे भगवान विष्णु तपो मुद्रा में विराजमान हैं। तो हरियाणा और हिमाचल की सीमा पर स्थित यही वो प्राचीन और पवित्र स्थान है जिसे आदि बद्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर विष्णु की आराधना का स्थान है जो लोगों को और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उनकी आस्था में रहता है। चलिए, जितने भी मंत्री सब हैं, सबके लिए जो है सो भगवान श्री आदि बद्री नारायण आस्था के केंद्र जो है सो साबित हुए और उन लोगों ने बड़ा ही सुंदर कार्य यहाँ किया। अधिकतर श्रद्धालु मानते हैं कि हिमालय में तपस्या करने से पूर्व भगवान विष्णु ने सरस्वती नदी के उद्गम स्थल यानी इसी स्थान पर सिंधु वन में तपस्या की थी और यही वजह है कि इस स्थान की पहचान आदि बद्री के तौर पर हुई। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं और अब आपको मां मंत्रा देवी मंदिर लेकर चलते हैं जो शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी पर मौजूद है। वहां पहुंचना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि 3 किलोमीटर की चढ़ाई पहाड़ों पर करनी पड़ती है।
शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी पर विराजमान है भगवान आदि बद्री। तो यहाँ से कई घंटों की चढ़ाई के बाद माता मंत्रा देवी विराजमान हैं। सोम नदी को पार करते हुए माता मंत्रा देवी मंदिर की चढ़ाई शुरू होती है। माता मंत्रा देवी की चढ़ाई में करीब 2 से 3 घंटे लगते हैं। रास्ता कठिन है, चढ़ाई कुछ जगह सीधी है, तो सीढ़ियां भी रास्ते में मौजूद हैं। तो हरियाणा और हिमाचल की सीमा पर स्थित ये जगह है आदि बद्री और हम जा रहे हैं मंत्रा देवी मंदिर तक, जहां पहुंचने के लिए 2 रास्ते मौजूद हैं। एक ये रास्ता, यानी ये रास्ता पहाड़ों के चारों तरफ घूमता हुआ मंत्रा देवी तक पहुंचाता है। एक नया रास्ता भी मौजूद है जो श्री केदार मंदिर से मंत्रा देवी तक पहुंचाता है और वो सीढ़ियों का रास्ता है, यानी सीधी चढ़ाई वहां पर है। पहाड़ी रास्ते से होते हुए सुंदर वादियों का आनंद लेते हुए चारों ओर मनोहर दृश्य को पार करते हुए माता मंत्रा देवी की ओर हम बढ़े और यहाँ किस तरह का नजारा देखने को मिला वो आपको दिखाते हैं। लोग बोलते हैं कि हरियाणा में घूमने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है, लेकिन ऐसा कहने वाले दरअसल गलत लोग हैं, क्योंकि ये नजारा बेहद सुंदर है। ये दृश्य है आदि बद्री का। यमुनानगर के काठगढ़ गांव में मौजूद शिवालिक पहाड़ियों के बीच में बसा ये है पवित्र धार्मिक स्थल आदि बद्री। और आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, यानी जहां से वो आपको गाड़ियां नजर आ रही हैं, उन गाड़ियों से हमने अपनी चढ़ाई शुरू की थी माता मंत्रा देवी मंदिर पहुंचने के लिए। और आदि बद्री मंदिर के दूसरी दिशा में मौजूद है श्री केदारनाथ मंदिर और ये नदी सोम नदी है और इसके आगे आपको सरस्वती कुंड नजर आएगा और सरस्वती कुंड में पानी आता है सरस्वती उद्गम स्थल से। और ये गांव बेहद सुंदर है, ये जगह बेहद सुंदर है। पहाड़ी के आप आगे की तरफ निगाहें करेंगे तो आपको कई किलोमीटर का विशाल एरिया नजर आएगा। हरियाणा में एक से बढ़कर एक पर्यटन स्थल हैं और जहां लोग आते भी हैं और इस तरह से ये मनोहर दृश्य देख के संतुष्ट भी नजर आते हैं, खुश भी नजर आते हैं। काफी चढ़ाई के बाद हमें माता मंत्रा देवी की ओर जाता ये द्वार दिखाई दिया तो हिम्मत और बढ़ गई। तो हमारे साथ हमारी पूरी टीम है, इस वजह से भी हम धीरे धीरे चढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन करीबन 1.5 घंटे की चढ़ाई पूरी हो चुकी है और अब यहाँ से मात्र 5 से 10 मिनट का रास्ता ही शेष बाकी रह गया है माता मंत्रा देवी मंदिर तक पहुँचने के लिए। थकान जरूर हो गई है, लेकिन आस्था बहुत ज्यादा है लोगों की, श्रद्धालुओं की। ये वजह भी है जो माता मंत्रा देवी मंदिर तक श्रद्धालुओं को पहुंचा देता है। करीब 3 घंटे की चढ़ाई के बाद हम अपनी पूरी टीम के साथ माता मंत्रा देवी के मंदिर तक पहुंचे और ऊपर से पूरा क्षेत्र और भी सुंदर दिखाई देता है। मंत्रा देवी मंदिर की चढ़ाई के बाद माता के दर्शन कर सारी थकान दूर हो गई। यहाँ मौजूद माता का पिंडी रूप बेहद मनमोहक है, जिसके दर्शन से शांति मिलती है। भगवान विष्णु ने तपस्या जब कर रहे थे तो माता लक्ष्मी को घर छोड़ के आए थे। माता लक्ष्मी को जब घर छोड़ के आए गए, भगवान तपस्या में लीन हो गए, तो माता लक्ष्मी को ये लगा कि हमारे पतिदेव जी कहाँ गए हैं, किस रूप में गए हैं। तो उन्होंने खोजते खाजते आपके सिंधु वन में आई। जब सिंधु वन में आई तो देख रहे भगवान निराकार तपस्या में लीन है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन भगवान हिल नहीं रहे हैं। तो माता ने सोचा इनको छाँ प्रदान करना जरूरी है। तो माता बैर रूपी छाँ बट तैयार कर दी, छाँ प्रदान हो गई। तो भगवान की तपस्या पूर्ण हो गई। माता चरण में बैठी है, उनके साथ में जो भी ऋषि मुनि ब्राह्मण थे सेवा में, बोले कि जाओ बैकुंठ से माता को ले आओ, मैं यज्ञ में बैठूंगा। उधर माता मिली नहीं। भगवान सोचा मैं तपस्या में इतना दिन किया हूँ, जब तक यज्ञ नहीं करूँगा तब तक मेरी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। तो उन्होंने मंत्र द्वारा एक कन्या की उत्पत्ति की, इसलिए इनका नाम पड़ा मंत्रा देवी। यहाँ तक पहुँचने में थोड़ी दिक्कत जरूर हुई, चढ़ाई में थोड़ी परेशानी जरूर आई, लेकिन आस्था के आगे सब नतमस्तक है और मौजूदा वक्त में इस स्थान का भी कायाकल्प किया जा रहा है। हरियाणा और हिमाचल की सीमा पर स्थित ये पवित्र स्थल श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा आकर्षित करता है और यहाँ तक पहुंच को लगातार आसान बनाया जा रहा है और इसकी वजह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। माता मंत्रा देवी की यात्रा के बाद हम अगले तीर्थ पहुंचे, यानी श्री केदारनाथ मंदिर, जो सोम नदी के दूसरी तरफ स्थित है। लेकिन मंदिर के रास्ते में ही एक गौशाला भी है, जहां पर निःशुल्क चाय का वितरण किया जाता है। सरस्वती उद्गम स्थल श्री आदि बद्री
और माता मंत्रा देवी की तरह श्री आदि केदारनाथ मंदिर परिसर का भी विस्तार किया जा रहा है। यहाँ लंगर हॉल बन रहा है जो जल्द ही तैयार हो जाएगा। इसके बनने से यहाँ श्रद्धालुओं को और सुविधा होगी, तो साथ ही साथ लंगर के वक्त ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ ठहर सकेंगे। श्री केदार मंदिर को लेकर लोगों की आस्था बहुत ज्यादा है। मान्यताएं हैं, मान्यताओं में आस्था है, आस्था से विश्वास है और विश्वास से भरोसा, जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लेता है। यमुनानगर में स्थित 4 धाम की यात्रा बेहद पवित्र है, जिसके दर्शन से पुण्य मिलता है। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि धार्मिक स्थल के साथ साथ यहाँ की हरियाली, पहाड़, वातावरण काफी सुंदर है और मौजूदा वक्त में हरियाणा सरकार के प्रयासों से काफी विकास यहाँ हो रहा है, जिससे पर्यटन को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित आदि बद्री पवित्र धार्मिक स्थल है। यहाँ लोगों की बहुत ज्यादा आस्था है। दुर्गम परिस्थितियां होने के बावजूद यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में कमी कभी नहीं आती। यहाँ का वातावरण, यहाँ की हरियाली लोगों को पसंद आती है, जो बेहद शानदार है। तो साथ ही साथ यहाँ पर्यटन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार इस स्थान का कायाकल्प कर रही है और यहाँ विकास बेहद तेज गति से हो रहा है, जो पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। आशा करते हैं कि आप भी यहाँ जरूर आएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। आओ देखें हरियाणा।